राइस मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त होगी जारी। टैक्स फ्री फिल्म की राशि होगी एडजस्ट। साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले। इस साल के अंत में सोमवार को साय कैबिनेट की मंत्रालय में आखिरी बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। साय सरकार ने राइस मिलर के साथ विवाद के बाद उसे सुलझाने की कोशिश की। सरकार ने तय किया कि मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्तें दी जाएगी। लंबे समय से भुगतान की मांग को लेकर मिलर्स और सरकार के बीच तनातनी चल रही थी। इसके साथ ही साय सरकार ने कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें चौथे, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया गया। अब इसके राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को एडजस्ट की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया। अपराध रोकने नई पहल। छत्तीसगढ़ की सभी जेलों में क्यूआरटी का गठन। कैदियों की बनी प्रोफाइल। छत्तीसगढ़ के जेलों के बंदियों के मध्य आपराधिक घटनाओं को रोकने और घटना उपरांत त्वरित कार्रवाई के लिए जेल मुख्यालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों द्वारा विभिन्न कार्रवाइयां की गई। सभी जेलों में पर क्विक रिएक्शन टीम का गठन किया गया। कोई भी अप्रिय घटना होने पर क्यूआरटी द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल और रिहर्सल भी किया जा रहा है। कोंडागांव में इथेनॉल प्लांट के लिए मक्का खरीदी शुरू। जनवरी में ट्रायल रन और कमीशनिंग की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद। कोंडागांव जिले में लंबे समय के इंतजार के बाद मक्का की खरीदी आखिरकार शुरू हो गई है। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति मरिया के तहत मक्का की खरीदी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जिले में मक्का आधारित इथेनॉल निर्माण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मरिया द्वारा स्थापित यह प्लांट जल्द ही तैयार हो जाएगा। जनवरी में प्लांट के ट्रायल रन और साथ ही कमीशनिंग की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की चेतावनी। 3 दिन में 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। उत्तर छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से कुछ जगहों में शीतलहर चल सकती है। आगामी 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अभी अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक क्रमिक गिरावट हो सकती है। बदमाशों का लगाया क्राइम ब्रांच में मेला। मुर्गा बनाकर स्कूली बच्चों की तरह हाथ आगे कराकर मारा। रायपुर में बदमाशों को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। बीते दिन पुलिस ने बदमाशों को उठाकर क्राइम ब्रांच परिसर में लेकर आई, जहां पुलिस ने सैकड़ों बदमाशों की क्लास लगाकर उन्हें समझाइश दी। सैकड़ों निगरानी शुदा बदमाशों को मुर्गा बनाकर और उठक बैठक करवाकर उन्हें कठोर समझाइश दी गई। वहीं सोशल मीडिया पर चाकू तलवार के साथ वीडियो डालने वालों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। रायपुर में 2500 किलो नकली पनीर मिला। नए साल में होटलों पर होनी थी सप्लाई, एक बूंद भी नहीं मिला। दूध केमिकल से हुआ था तैयार। रायपुर के बिरगांव इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। अधिकारी ने काशी एग्रो फूड्स फैक्ट्री से 2500 किलो नकली पनीर जब्त किया है। इस पनीर को नए साल में शहर के कई होटलों में सप्लाई किया जाना था, जिससे सेहत पर प्रभाव पड़ता। अफसरों ने जांच में पाई कि इस पनीर में दूध की एक बूंद भी नहीं थी, बल्कि यह खराब क्वालिटी के तेल और हानिकारक केमिकल से तैयार किया गया था। रायपुर से बाहर भी यह पनीर सप्लाई किया जाना था। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया और संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। घर वापसी पर कांग्रेस में घमासान। कुकरेजा बंधुओं की वापसी का जुनेजा ने किया विरोध। टिकट बिक्री की जांच के लिए लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से बाहर हुए नेताओं की वापसी पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच अब पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने आनंद और अजीत कुकरेजा की कांग्रेस में वापसी का विरोध किया है। इससे पहले जुनेजा ने जोगी परिवार और बृहस्पति की कांग्रेस की वापसी पर अपनी नाराजगी जताई थी। वहीं जुनेजा ने आनंद और अजीत कुकरेजा के खिलाफ पीसीसी चीफ दीपक बैज से शिकायत की है। न्यू ईयर इवेंट रात 1 बजे के बाद क्लोज। रायपुर पुलिस लगाएगी 30 जगहों पर नाकेबंदी। 2024 की विदाई और नए साल के आगाज को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में 31 दिसंबर को सेलिब्रेशन के साथ ही न्यू ईयर का स्वागत भी करते हैं। शहर में कई छोटे बड़े 50 से अधिक आयोजन स्थल में कई तरह के इवेंट होंगे, जिसमें देर रात तक पार्टी और डीजे का लोग आनंद लेते हैं। रायपुर में 31 दिसंबर यानी आज और साथ ही न्यू ईयर के आयोजन को लेकर पुलिस के लगभग 1000 जवान तैनात होंगे। 30 जगहों पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है। एक्सप्रेस ट्रेन से धुआं उठने पर मचा हड़कंप। पिंडरम में पैसेंजर ड्रिल करने पटरी पर रखे बोल्डर। 1 महीने पहले पलटे थे मालगाड़ी के 23 डिब्बे।
छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ी दो बड़ी घटनाएं सामने आई है। पहली घटना में भिलाई रेलवे स्टेशन के पास एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी घटना पिंडर रोड के पास हुई। पैसेंजर ट्रेन को ड्रिल करने के लिए रेलवे ट्रैक पर बोल्डर पत्थर लगा दिए, जिससे यहां पर ट्रेन ड्रिल होते होते बची। 1 महीने पहले भी गौरेला पिंडर मरवाही जिले में बड़ा हादसा हुआ था। कोयला खदान के लिए मलगांव अधिग्रहित किया, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। कलेक्ट्रेट में छलका ग्रामीणों का दर्द। कोरबा जिले से बड़ी खबर है। SECL की मेगा परियोजना दीपका कोयला खदान के लिए ग्राम पंचायत मलगांव का अधिग्रहण हो चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब भी उन्हें उचित मुआवजा और बसाहट नहीं मिली है। इसके बावजूद खनन के लिए गांव को खाली कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, गांव के मतदाताओं का नाम विलोपित कर पड़ोसी गांव की सूची में जोड़ दी गई है, जिससे यहां के ग्रामीण गुस्से में हैं। नए साल से बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम टेबल। अप डाउन दोनों दिशाओं की 131 स्टेशनों में गाड़ियों के परिचालन समय में बदलाव। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है, जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। रेलवे का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद ट्रेनों के परिचालन समय में बचत होगी, जिसके चलते एक्सप्रेस गाड़ियों के परिचालन का समय 10 मिनट से लेकर 55 मिनट तक बढ़ाया जाएगा। इस तरह से पैसेंजर ट्रेनों के समय में 5 से लेकर 20 मिनट तक बचत होगी। जारी आदेश के अनुसार जोन के 131 स्टेशनों में गाड़ियों का परिचालन समय में बदलाव किया गया है। अन्य स्टेशनों में समय सारणी यथावत रहेगी। छत्तीसगढ़ में नए साल पर बड़ा बदलाव। सड़क और पुल निर्माण की दरें बदली। नया SOR जारी। नए साल पर छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव सड़क और पुल निर्माण से जुड़े दर को लेकर होने जा रहा है। राज्य में सरकार ने साल 2015 से जारी पुराने SOR को बदलने का काम किया है। इस बदलाव से प्रदेश में ठेकेदारों की वित्तीय जोखिम में कमी आएगी और निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना होगी। 1 जनवरी 2025 से नया SOR प्रभावी होगा। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में फोल्ड स्कोप का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता और बीमारियों का लगा रहे पता, ऐसी है तकनीकी। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी को और भी बेहतर और समृद्ध बनाने के लिए हर दिन नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। किसानों को हाईटेक और कृषि उपकरणों के उपयोग और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक नई तकनीकी भी सामने आई है, जिसे फोल्ड स्कोप कहते हैं। प्रदेश के किसान अब फोल्ड स्कोप तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में फसलों के कीट प्रकोप प्रबंधन और उन्नत नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के 20 जिलों के फोल्ड स्कोप तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। किसानों को फोल्ड स्कोप नामक पोर्टेबल माइक्रोस्कोप भी बांटा गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती और पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीकी से सशक्त और मजबूत बनाना है। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में लागू। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान की सहयोग से रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, शक्ति, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, कांकेर और बस्तर जिलों के 30 से ज्यादा गांव में इसे लागू किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य, यहाँ की 70% से अधिक आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की धुरी भी कृषि है। छत्तीसगढ़ को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को हर संभव मदद दे रही है। फाइलों में काम दिखाकर 2 करोड़ से ज्यादा निकाले। गरियाबंद में ग्रामीणों ने की शिकायत। आचार संहिता से पहले खाता खाली करने में लगे सरपंच। गरियाबंद जिले में देवभोग जनपद के 50 पंचायतों ने आचार संहिता से पहले फाइलों में काम पूरा बताकर महज 15 दिन के भीतर 15वें वित्त से 2 करोड़ 43 लाख रुपए भुगतान एजेंसियों को दिखा दिया है। मोटा गांव के ग्रामीणों ने शिकायत की तो अन्य पंचायतों की करतूतों का खुलासा हुआ। देवभोग जनपद के मुडागांव पंचायत के पंचों ने सरपंच सचिव पर 15वें वित्त आयोग के कार्य समेत अन्य योजना में मनमानी का आरोप लगाकर कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत से शिकायत की है। भाजपा सांसद ने फोन पर कहा, रे बोलता है तेरा बाप बोल रहा हूं। भोजराज नाग का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद भोजराज नाग एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद नाग किसी व्यक्ति के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 28 दिसंबर का बताया जा रहा है, जब सांसद रावघाट इलाके के दौरे पर थे। सांसद भोजराज नाग फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। बातचीत के दौरान वे कह रहे हैं कि रे बे से बात करता है, कौन है बे। जब सामने वाले शख्स ने पूछा कि आप कौन है, तो सांसद नाग ने गाली गलौज करते हुए जवाब किया, तो
तेरा बाप बोल रहा हूँ। इसके बाद सांसद नाग और सामने वाले के बीच बातचीत और भी तेज हो गई। फिर सांसद पास में मौजूद पुलिस अधिकारी को एफआईआर के निर्देश दे रहे हैं। इस घटना के बाद रावघाट थाने में सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार पर अपराध दर्ज किया गया है। सूत्रों की माने तो ठेकेदार ने रावघाट इलाके में सड़क निर्माण के काम का भुगतान पिछले 1 साल से नहीं किया है। इसकी शिकायत लेकर ग्रामीण सांसद भोजराज के पास पहुंचे थे। आरक्षण में कटौती से नाराज ओबीसी वर्ग, चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की दी चेतावनी। नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर कटौती से पिछड़ा वर्ग समाज नाराज है। ओबीसी वर्ग समाज ने बस्तर संभाग महाबंद का ऐलान किया था। समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए माकड़ी के पास चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर सभी दुकानें बंद और साथ ही आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। टीएस सिंहदेव ने कहा, बैलेट पेपर से चुनाव सही। भिलाई में पूर्व डिप्टी सीएम बोले, ईवीएम की विश्वसनीयता पर देश भर में खड़े हो रही हैं सवाल। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव कराए जाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना सही है। हरवंशपार में बीजेपी कांग्रेस नेताओं की जुए की महफिल, रसूखदारों से 2 लाख कैश जब्त, 7 को पकड़कर 3 को छोड़ने पर भड़के एसपी। बिलासपुर में हरवंशपार के बार में दबिश देकर पुलिस ने रसूखदार, ठेकेदार, कांग्रेस नेता के साथ ही भाजपा नेता समेत 10 जुआरियों को पकड़ा। उनके पास से 2 लाख कैश भी बरामद किया गया, लेकिन जब मामला थाने पहुंचा तब केवल 7 लोगों को ही आरोपी बनाकर मुचकले पर छोड़ दिया गया। इसकी भनक लगती एसपी रजनीश सिंह ने पुलिस अफसरों को फटकार लगाई, जिसके बाद बिजली ठेकेदार, कांग्रेस नेता सहित होटल मालिक और मैनेजर को भी आरोपी बनाया गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। अश्लील वीडियो देखती हो महिला, थाने में दर्ज हुआ है केस। पैसे डालो वरना ठगने से ऐसे बची युवती। जालसाजों ने युवती को कहा कि वह इंटरनेट पर अश्लील वीडियो देखती है। इसकी शिकायत महिला थाने में मिली है। इस तरह के मामले में महिला थाने में कई लोगों को पकड़ा गया है। बचना है तो 9,500 रुपये दो। इसके बाद युवती का माथा ठनका, वह मदद के लिए अपने परिचित के पास गई। इसके बाद उसने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। नेशनल जूडो खिलाड़ी का सीएम से वादा, ओलंपिक में मेडल जीतकर नाम करेगी रोशन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित कोंडागांव की राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने सीएम से मुलाकात की। हेमवती ने सीएम से वादा किया कि वे ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना जरूर पूरा करेगी। सीएम ने भी हेमवती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों पर हमें नाज है। कोंडागांव की बिटिया हेमवती को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आरक्षक भर्ती गड़बड़ी मामला, 3 पुलिसकर्मियों के साथ एक महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार। अब तक 7 आरक्षक समेत 11 आरोपी अरेस्ट। राजनांदगांव जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 पुलिसकर्मी और 1 महिला अभ्यर्थी शामिल है। आरोप है कि इन आरोपियों ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में अनुचित तरीके से इवेंट में नंबर बढ़ाने की साजिश रची थी। छत्तीसगढ़ में एएसपी रैंक के 13 अफसरों का ट्रांसफर। श्वेता श्रीवास्तव बनी रेल अधीक्षक। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में हुआ फेरबदल। राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर किया। इनमें पुलिस हेडक्वार्टर में सहायक पुलिस निरीक्षक रैंक पर तैनात अफसर श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा को अब रेल पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। उनके साथ कुल 13 अधिकारी बिलासपुर में शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग जगह पर भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय में रहे पंकज चंद्रा को कोरबा के छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बटालियन में नई पदस्थापना दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह और सचिव डीएस ध्रुव के आदेश के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है।